So guys, let's discuss this question. Question is, according to the graphic method or point method of elasticity of demand, graphic method को ही या geometric method को ही point method भी बोला जाता है. तीन नाम है इसके, graphic, point and geometric. The price elasticity of demand at a point on a straight line is equal to dash of the demand curve. हमसे सिंपल सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला इन्होंने पूछा है. अंडर विच मेथड? अंडर ज्योमेट्रिक मेथड. ज्योमेट्रिक बोल लो या ग्राफिक बोल लो, बात एक ही है. ज्योमेट्रिक मेथड या ग्राफिक मेथड के अंदर हमसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पूछा गया है. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या होता है? तो अगर कोई भी डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व पर ये पॉइंट है, पॉइंट ए, हमें इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है. तो इसका लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा? ये जो नीचे वाला है, दिस ऑल इज द लोअर सेगमेंट. ये पूरा है लोअर सेगमेंट इसका नीचे का. ये जो ए बी की वैल्यू हो गई, ए बी इज द वैल्यू ऑफ लोअर सेगमेंट. एंड वहीं ये जो ए सी है, ए सी क्या है? ए सी इज द वैल्यू ऑफ अपर सेगमेंट. ए सी इज द वैल्यू ऑफ अपर सेगमेंट. अपर सेगमेंट की वैल्यू क्या है? ए सी. लोअर सेगमेंट की वैल्यू क्या है? ए बी. बस. तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट अगर मैं कर दूंगा तो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो शायद हमें यही बता रहा है कि लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट is the value of elasticity of demand in the case of graphic method. So option number 3 is the correct answer here.